हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम बात करने वाले हैं सीजी सेट एग्जाम 2024 से संबंधित आगे की रणनीति पे कि हमें आगे किस आधार पे बढ़ना है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि अभी 21 जुलाई को सीजी सेट का एग्जाम हुआ है और आगामी दिसंबर 2024 को सीजी सेट का एग्जाम होना है। तो इसी के लिए हम आगे की रणनीति देखेंगे, किस आधार पर हमें आगे बढ़ना है, पूरा डिटेल में हम इसको समझने वाले हैं। साथ ही साथ बहुत सारे लोगों के द्वारा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछा जा रहा था कि सर मॉडल आंसर कब तक आ जाएगा, रिजल्ट कब तक आ जाएगा, या फिर जो 34 विषय को लेकर के जो डाउट बने हुए हैं ना, या फिर जो सीजी सेट के एग्जाम 15 विषय में होगा कि पूरे 34 विषय को होगा। और बहुत सारे लोगों के द्वारा ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि सर जो कम्युनिकेशन का जो क्वेश्चन आया था सीजी सेट पेपर 1 में वो विलोपित होगा, तो किस आधार पे विलोपित होगा या फिर उसका मार्क्स किस आधार पे जुड़ने वाला है। तो इन सब चीज़ों को हम लोग इस वीडियो लेक्चर में डिटेल में बात करेंगे। साथ ही साथ जो दिसंबर 2024 में सीजी सेट का एग्जाम होगा उसके लिए पेपर 1 की तैयारी की भी बात हम इस वीडियो लेक्चर में पूरे डिटेल में करने वाले हैं। तो चलिए फिर एक एक करके सभी टॉपिक को हम लोग आसानी से समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए आप लोग, इसमें पॉइंट ही सबसे पहला पॉइंट यही है कि सीजी सेट का एग्जाम कब हो रहा है, दिसंबर 2024 में होना तय है ना। हम लोगों ने नोटिफिकेशन को भी देखा है, तो दिसंबर 2024 में सीजी सेट का एग्जाम होगा, ये क्लियर है। दूसरा चीज़ ये है कि मॉडल आंसर कब तक आ जाएगा। जो 21 जुलाई 2024 को जो सीजी सेट का एग्जाम हुआ है उसका मॉडल आंसर कब तक आ जाएगा। तो मॉडल आंसर मेरे अकॉर्डिंग 10 से 15 अगस्त के बीच आपको देखने को मिल सकता है, मतलब 10 अगस्त के आसपास आपको देखने को मिल सकता है। तो हम ऐसा मान के चलेंगे कि 10 से 15 अगस्त के बीच में आपको, या 15 अगस्त से पहले समझ लीजिए, है ना, 15 अगस्त से पहले आपको मॉडल आंसर 21 जुलाई 2024 में जो सीजी सेट के एग्जाम हुआ है उसका ऑफिशियल वेबसाइट सीजी व्यापम के वेबसाइट से आप डायरेक्टली जाकर के देख सकते हैं। तो इस डेट में आने की पूरी उम्मीद है, ठीक है। उसके बाद है सर रिजल्ट कब तक आ जाएगा। तो हम लोगों ने जो अभी जितने भी एग्जाम व्यापम के द्वारा कंडक्ट कराया जा रहा है उसमें जो पैटर्न है उसके आधार पर मैं बता रहा हूं आप लोगों को कि मॉडल आंसर आने के बाद कम से कम 1 से 1.5 महीने बाद सीजी व्यापम के द्वारा उसका रिजल्ट जारी किया जा रहा है। तो अगर 10 अगस्त के आसपास या 10-15 अगस्त से के पहले अगर आपको मॉडल आंसर देखने को मिल जाता है सीजी सेट एग्जाम का, तो करीब करीब मान के चलिए कि सितंबर लास्ट में या फिर अक्टूबर के फर्स्ट 15 डेज में, मतलब सितंबर लास्ट या फिर अक्टूबर 15 तक आपको, है ना, सीजी सेट जो 21 जुलाई 2024 को जो हुआ है उसका आपको रिजल्ट देखने को भी मिल सकता है, ठीक है। तो ये तो हो गया मॉडल आंसर और रिजल्ट को लेकर के मैंने क्लियरिटी दे दिया है। देखिए मैं जो भी बता रहा हूँ यहाँ पर, है ना, अभी जो जितने भी एग्जाम व्यापम के द्वारा कंडक्ट कराया जा रहा है अभी 2-4 महीने से, ठीक है, उसके आधार पर इसको बताया जा रहा है कि जिस हिसाब से उसके मॉडल आंसर जारी किया जा रहा है करीब करीब 10 से 15 दिन, 15 से 20 दिन के आसपास में वो मॉडल आंसर जारी कर रहा है और उसका 1 से 2 महीने के अंदर में एग्जाम होने के आपको रिजल्ट को भी देखने को मिल रहा है। तो इस आधार पे ये डेट मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब बात कर लेते हैं 34 विषय में होगा या नहीं होगा, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है ना। तो जैसा कि अभी हम लोगों ने 23 जुलाई का एक नोटिफिकेशन देखा था, है ना, और उसके बाद से बहुत सारे डाउट्स क्रिएट हो गए थे। फिर हम लोगों ने 1 या 2 दिन में देखे कि बहुत सारे न्यूज़पेपर के आर्टिकल में भी अब क्लियर हो चुका है कि लगभग 15 विषय में ही आपको सीजी सेट का एग्जाम देखने को मिलेगा दिसंबर 2024 में, ठीक है। तो जो नोटिफिकेशन के आधार पे बोलेंगे और जो न्यूज़पेपर आर्टिकल के आधार पे हम बोल रहे हैं, क्योंकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो अभी मिला नहीं, ना ही व्यापम के द्वारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है, ना ही उच्च शिक्षा विभाग ने इसको अपने ऑफिशियल वेबसाइट में अपलोड किया है ना। तो जो न्यूज़पेपर के आर्टिकल में और जो नोटिफिकेशन हमारे पास जो था उसके आधार पर हम बता रहे हैं कि दिसंबर 2024 में 15 विषय में कराए जाने की बात यहाँ पर किया जा रहा है। बट हम अपने साइड से कोशिश करेंगे कि पूरे 34 विषय में ही सीजी सेट का एग्जाम होना चाहिए। तो हम इस पर भी बात करेंगे कि किस आधार पे हमें कोशिश करनी चाहिए कि पूरे 34 विषय में सीजी सेट का एग्जाम होना चाहिए या फिर अलग से एक बार और सीजी सेट का एग्जाम दोबारा होना चाहिए। इस पर भी हम बात करने वाले हैं, पूरे डिटेल में समझेंगे आगे की वीडियोज़ में, तो आप बने रहिए लास्ट तक, ठीक है। चलिए अब हम थोड़ा देख लेते हैं। हम ऐसा मान के चल रहे हैं अभी कि दिसंबर 2024 में, है ना, दिसंबर 2024 में 15 विषय में ही सीजी सेट का एग्जाम कंडक्ट हो रही है। इसी चीज़ को मान के आगे की हम रणनीति देख लेते हैं थोड़ा भी क्या करना है, ठीक है। तो आगे हमें क्या करना है, तो सिंपल सी बात है, जिनका वो 15 विषय है, जिन भी स्टूडेंट का अभी सीजी सेट एग्जाम जो 21 जुलाई को हुआ है उसमें उनका सब्जेक्ट इंक्लूड नहीं था, और जो हम लोगों ने नोटिफिकेशन में देखा था जो 15 नए सब्जेक्ट, तो वो सब स्टूडेंट क्या करें, वो सब कैंडिडेट क्या करें कि अपना 15 विषय की तैयारी में वो लग जाएं। सीजी सेट पेपर 1 की तैयारी आप मेरे यूट्यूब चैनल से भी कर सकते हैं, जहाँ पर मैंने प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियोज
अपलोड करके रखे है ना, और साथ ही साथ मैं अपने मोबाइल ऐप में भी इसको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। उसके बारे में भी बात करेंगे अभी नीचे हम लोग। तो 15 जो नए विषय वाले हैं वो अपना तैयारी जारी रखें, है ना, वो इधर उधर की बातें पे कंफ्यूज नहीं होना है, उनका क्लियर है कि दिसंबर में आप लोगों का एग्जाम होने वाला है। अब बाकी बचते हैं जो सब्जेक्ट, अदर सब्जेक्ट, जो 19 विषय, 19 विषय मतलब जो जिसका एग्जाम अभी 21 जुलाई 2024 को हुआ है, उनको क्या करना चाहिए। तो देखिए उनके पास दो ऑप्शन है, आप अपना तैयारी को जारी रखिए, है ना। जिनका भी एग्जाम अभी हो चुका है सीजी सेट में और जिनका अच्छा गया है उनके लिए अच्छी बात है, लेकिन जिनका अच्छा नहीं गया है एग्जाम, जिनका कट आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है पार करने में, तो अपना तैयारी जारी रखें, क्योंकि कोशिश हमारी जारी रहेगी कि दिसंबर 2024 में सभी विषय को इंक्लूड कराया जाए, 34 विषयों को इंक्लूड कराया जाए। इस पर भी बात करेंगे किस आधार पर मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। और साथ ही साथ आपको दिसंबर नेट का टारगेट लेकर के, नेट एग्जाम, चाहे यूजीसी नेट एग्जाम हो कि चाहे सीएसआईआर नेट एग्जाम हो, इसको भी आप फोकस करते हुए अपनी तैयारी को जारी रखें, है ना। तभी क्योंकि टाइम बहुत कम है, अगर हम सोचने में टाइम अगर हमारा चला जाता है तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। तो आप जितने भी 19 विषय वाले हैं जिनका एग्जाम सीजी सेट एग्जाम अभी हो चुका है, उन लोग दिसंबर का नेट का भी टारगेट ले लें, उसके अकॉर्डिंग आप अपने सब्जेक्ट पेपर को पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। और पेपर 1 की तैयारी तो आपको करना है, जैसे कि यूजीसी नेट वाले हैं, जिनका यूजीसी नेट एग्जाम होता है उनके लिए पेपर 1 सेम होता है ना। पेपर 1 चाहे सीजी सेट एग्जाम हो कि यूजीसी नेट एग्जाम हो, पेपर 1 का सिलेबस सेम है, तो आपको तैयारी आपको जारी रखनी है। यूजीसी नेट के लिए भी काम आने वाला है वो, जब आप तैयारी करेंगे तो साथ ही साथ वो सीजी सेट एग्जाम का भी आपका तैयारी होते रहेगा, तो उनको तैयारी जारी रखना है। सीएसआईआर नेट वाले भी आप अपना कोशिश पूरा अपना जारी रखिए, और साथ ही साथ हम अपने साइड से कोशिश करेंगे, है ना, कि 34 विषय में पूरे सीजी सेट के एग्जाम होने चाहिए, या फिर अगर इसमें शामिल नहीं हो पाता है तो हमें एक बार और मौका सीजी सेट एग्जाम के लिए मिलना चाहिए, ठीक है। तो अब देख लेते हैं किस आधार पे हमें सीजी सेट एग्जाम जो दिसंबर 2024 में सब्जेक्ट में शामिल होना चाहिए, ठीक है। सीजी सेट एग्जाम दिसंबर 2024 में होना चाहिए, क्या 19 विषयों को भी मौका मिलना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहला कंडीशन तो यही है कि 2019 के बाद 2024 में हुआ है सीजी सेट एग्जाम। अब देखिए हमें इस बात को बोलने का बस एक ही रीज़न है, हम अपने सभी मिल करके हमें कोशिश करना है, हमें मंत्रियों से मिलना है, उनसे निवेदन करना है ना, कि हमें एक बार और सीजी सेट एग्जाम कंडक्ट कराना है। रीज़न क्या है, 2-3 आप रीज़न दे सकते हैं कि सीजी सेट का एग्जाम एक बार और कंडक्ट क्यों होना चाहिए। तो पहला तो यही है कि उसमें हम ये बोल सकते हैं कि 2019 के बाद हमारा सीजी सेट का एग्जाम 2024 में हुआ है, मतलब पूरे 5 साल में एक बार सीजी सेट का एग्जाम हुआ है, तो हमें मौका अभी पूरा अच्छे से मिला नहीं है, सिर्फ एक बार मौका मिला है, तो हमें और मौका तो मिलना ही चाहिए। तो हम सीजी सेट एग्जाम एक बार और कंडक्ट कराने की बात अपनी रख सकते हैं आवेदन दे करके, ठीक है। दूसरा है, अभी अतिथि व्याख्याता नीति 2024 लागू कर दी गई है सभी कॉलेजों में, तो इसमें मिनिमम अगर देखा जाए एलिजिबिलिटी की बात हम करते हैं तो नेट या सेट मांगा जा रहा है इसमें, है ना। नेट या सेट आपको क्वालिफाइड मांगा जा रहा है इसमें। अगर आपको मौका नहीं मिलेगा, सेट एग्जाम होगा नहीं, तो आप एलिजिबल कैसे होंगे। तो ये भी सेकंड हमारा कंडीशन ये हो, सेकंड हमारा पॉइंट ये हो सकता है कि सर, है ना, जब आप आवेदन लेकर जाएंगे, अपने स्तर पे मिलेंगे लोगों से, मंत्रियों से, विधायकों से, तो उसमें जरूर इस बात को मेंशन करिए कि सर अतिथि व्याख्याता नीति लागू कर दी गई है जिसमें नेट सेट कंपलसरी करा जा रहा है, तो इसके लिए हमें मौका चाहिए, क्योंकि हमारा 2019 के बाद 2024 में ही एग्जाम हुआ है, हमें मौका मिला नहीं है, ठीक है। तीसरा पॉइंट उसमें ये भी बोल सकते हैं, अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू कर दिया गया है। पूरे छत्तीसगढ़ के जितने भी कॉलेजेस हैं उसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू कर दिया गया है। उसमें साफ साफ बोला जा रहा है, क्वालिटी टीचर की बात किया जा रहा है ना। तो क्वालिटी टीचर मतलब नेट या सेट तो होना चाहिए, अगर क्वालिटी प्रोफेसर चाहिए तो नेट सेट पीएचडी होना चाहिए, तो सेट एग्जाम होगा तभी जाकर के हमें मौका मिलने वाला है ना। तो ये 2-3 पॉइंट्स है जिसको हम सकारात्मक रूप से उन तक पहुंचाएंगे और पॉजिटिव वे में उनसे अगर बात करेंगे तो जरूर हम सीजी सेट का एग्जाम एक बार और कंडक्ट हो सकता है। दिसंबर वाले में भी इंक्लूड हो सकता है सब्जेक्ट, या फिर दिसंबर में अगर इंक्लूड नहीं होता है तो आपको जनवरी 2025 में भी सीजी सेट एग्जाम गवर्नमेंट के द्वारा कंडक्ट कराया जा सकता है। अभी मैं इस आधार पे बोल रहा हूं क्योंकि काफ़ी प्रोफेसरों से मैंने बात किया है ना, और अलग अलग लोगों से बात किया है, तो सभी लोगों का एक ही कहना है कि सीजी सेट एग्जाम एक बार और होना चाहिए और मौका मिलना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे अभी ऐसे थे जिन्होंने सीजी सेट का एग्जाम दिया है, उनका पीजी चल रहा था, पोस्ट ग्रेजुएशन में थे, वो फर्स्ट ईयर में थे, है ना, वो सेकंड ईयर में थे, और बहुत सारे लोग वर्किंग थे। तो इन सब चीज़ों को आधार पे देखते हुए हम लोगों को अपने लेवल पे जरूर निवेदन किया जा सकता है, आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है। आप शांतिपूर्वक ही अपनी बातों को रखेंगे उनके तक, है ना, क्योंकि ये जेन्युइन चीज़ें हैं जिस पे काम हो सकता है, क्योंकि इसमें से गवर्नमेंट को कोई लॉस नहीं है। रीज़न क्या है, अगर जितने ज़्यादा सीजी सेट क्वालिफाइड होते हैं उतना ही अच्छा होगा असिस्टेंट प्रोफेसरों के एग्ज़ाम के लिए कंपटीशन। तो मतलब अच्छे लोग ही असिस्टेंट प्रोफेसर बन के
कॉलेजों में पहुंचेंगे, है ना। क्योंकि मैक्सिमम लोगों को मौका मिलेगा, तो सिंपल सी बात है, ज़्यादा लोगों को अगर मौका मिलता है तो एक अच्छा ही असिस्टेंट प्रोफेसर बनने वाला है। तो इन सब चीज़ों को रख करके आप शांतिपूर्वक उनसे निवेदन या फिर आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं, इस आधार पर अपनी मांग रख सकते हैं, तो जरूर इस पर कुछ पॉजिटिव रिस्पांस आएगा। और जैसे कि मैंने बताया भी, मैंने बहुत सारे प्रोफेसरों से मैंने बात किया है, अलग अलग लोगों से बात किया, तो उनका भी कहना है कि जरूर इस पर पॉजिटिव रिस्पांस आएगा अगर हम अपने स्तर पे काम करते हैं। ये आपको कैंडिडेट लोगों को ही करना है, स्टूडेंट लोगों को ही करना पड़ेगा अपने स्तर पे जा करके, है ना। तो ये तो हो गया हमारा। आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, वहां पर इसको देखेंगे, डिस्कशन कर लेंगे कैसे करना है ना। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो वहां पर से आप लोग कनेक्ट होकर के डिस्कशन कर लिया जाएगा, डिस्कशन ग्रुप बना दिया जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया सीजी सेट एग्जाम को लेकर के जो भी हमारे डाउट्स इसको हम लोगों ने क्लियर कर लिया, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं जो टॉपिक की हम बात कर रहे थे। पहला तो ये था कि कम्युनिकेशन, जो 5 क्वेश्चंस कम्युनिकेशन का जो क्वेश्चंस आया था उसका क्या होगा, है ना। ये बहुत सारे स्टूडेंट के द्वारा ये क्वेश्चन बार बार कमेंट बॉक्स में पूछा जा रहा था कि सर जो कम्युनिकेशन का जो क्वेश्चन इंग्लिश हिंदी में था क्या वो विलोपित हो जाएगा। तो हम मान के चलते हैं, देखिए इससे अगर हम सिंपल से इसका इम्पैक्ट की बात करें तो इम्पैक्ट तो हुआ है कि हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट है उनसे ये क्वेश्चन में थोड़ा समझने में उनका टाइम वेस्ट भी हुआ है और क्वेश्चंस बना भी नहीं, क्योंकि उसमें 1-2 वर्ड्स ऐसे थे जिसका मीनिंग प्रॉपर पता होना चाहिए। जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट होते हैं ना उन्हीं को पता होता है। तो इसमें लॉस तो हुआ है हिंदी मीडियम के बच्चों को, जिनका आर्ट्स का सब्जेक्ट था, जिनको हिंदी में ही जिन प्रीफर करते हैं लैंग्वेज को, है ना, उनको प्रॉब्लम हुआ है। तो ये क्वेश्चंस पे थोड़ा तो इस पर काम होना चाहिए। अगर अब देख समझ लेते हैं कि अगर ये क्वेश्चंस विलोपित हो जाता है, मे भी विलोपित हो सकता है क्वेश्चंस व्यापम के द्वारा, जब मॉडल आंसर आएगा उसके बाद दवा आपत्ति लगाया जाएगा, फिर वो फाइनल डिसीजन आ जाएगा आपको, है ना। तो देखिए विलोपित अगर होता है ना तो इसका कैसे कैलकुलेशन होगा आप समझ लीजिए। जैसे 50 क्वेश्चन था मान के चलिए, है ना, 50 क्वेश्चन 100 नंबर का था, ठीक है। अगर 5 क्वेश्चन को विलोपित करते हैं तो क्वेश्चन कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तो ये 100 को हम 45 में डिवाइड कर देंगे, है ना। अगर हम 50 में डिवाइड करते, देखो 100 को अगर हम 50 में डिवाइड कर रहे थे तो 2 नंबर आ रहे थे एक क्वेश्चन का। अब 100 को 45 में करेंगे तो 2.22 करीब करीब आपको नंबर हो जाएगा एक एक क्वेश्चन का। तो 2.22 से आपका जितना भी क्वेश्चन जो सही होगा ना, चाहे 20 हो या 30 हो, उसके अकॉर्डिंग आपका मार्क्स का कैलकुलेशन होने वाला है। तो इस आधार पर आपका अगर विलोपित होता है तो इस आधार पर आपका मेरिट सूची बनेगी, आपको मार्क्स मिलेगा। ये तो हो गया हमारा कम्युनिकेशन क्वेश्चंस को लेकर के। मेरे अकॉर्डिंग तो विलोपित होना चाहिए, क्योंकि बोनस नंबर तो ऐसे देता नहीं है ना, वो विलोपित हो जाता है। और जो नंबर होता है टोटल नंबर, वो सभी क्वेश्चंस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है, होने के बाद फिर वो कैलकुलेट होता है, ठीक है। तो विलोपित तो होना चाहिए, क्योंकि हिंदी मीडियम वालों को प्रॉब्लम हुआ है, क्योंकि उसमें मैंने बोला ना क्वेश्चन आसान भी नहीं था, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन था। तो उसको समझने के लिए आपको मीनिंग तो पता होना ही चाहिए, तो इसलिए हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है विलोपित होना, ठीक है। अब हम देख लेते हैं दूसरा, समय के साथ तैयारी करें। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर अभी आप सीजी सेट एग्जाम 2024 और यूजीसी नेट या फिर सीएसईआर नेट दिसंबर 2024 को टारगेट लेकर अगर नहीं पढ़ेंगे, अगर आप सोचते रहेंगे भी, है ना, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। कैसे, मैं इसको बता रहा हूँ अभी आप लोगों को, इसको समझिए 1 मिनट थोड़ा सा। क्योंकि अभी हम सोचते रहेंगे कि क्या सभी सब्जेक्ट जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, तो इसमें प्रॉब्लम क्या होगा ये मैं थोड़ा बता देता हूँ आप लोगों को। डिस्कशन कर लेते हैं यहाँ पर, है ना। अगर हम सोचेंगे कि दिसंबर 2024 में सीजी सेट के एग्जाम में क्या पूरे 34 विषय को जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे, तो इसमें क्या होगा, अगर हम अपनी मांग को अपने स्तर पर रख रहे हैं, कहीं मान लीजिए नवंबर में ये बात या फिर अक्टूबर में ये बात गवर्नमेंट के द्वारा मान ली जाती है, वो रेडी हो जाते हैं कि हाँ हम लोग आपके सभी विषयों को शामिल कर रहे हैं, बट अगर आप तैयारी अगर अभी से नहीं करेंगे तो फिर वो टाइम निकल जाएगा, समय आपके साथ नहीं रहेगा। आपके पास सब्जेक्ट तो आपको मिल जाएगा 34 विषय, बट आपके पास समय नहीं रहेगा। तो फिर अभी वाला सेट जैसे आपसे नहीं बना है तो सेम वैसा ही नेक्स्ट वाले में भी होने वाला है। तो इसलिए आप अपनी तैयारी को अभी से जारी आपको रखना पड़ेगा। समय के साथ अपनी तैयारी आप जारी रखिए, पेपर 1 की तैयारी करिए, अपना सब्जेक्ट की तैयारी रखिए, क्योंकि अपने स्तर पे ये मांग की जो बात है ना, सीजी सेट एग्जाम की जो बात है मांग, वो तो हम करते रहेंगे, वो अपने लेवल पे चलेगा वो चीज़ें, है ना। हम अपने स्तर पे वो चीज़ों को आवेदन प्रस्तुत करेंगे, आप ही लोग सब मिलकर करना है आप सभी लोगों को। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैं पहले भी बोल रहा हूँ कि अपनी तैयारी को भी आपको जारी रखना है। पेपर 1 की तैयारी कि पेपर 2 की तैयारी को जारी रखिए अभी से, उसमें आप पीछे मत हटिए, क्योंकि ऐसा मत सोचिए कि कब हो जाएगा, कब होगा 34 विषय शामिल, तो कब हम तैयारी करेंगे। इसमें फिर आप चूक सकते हैं, फिर वही मैं बोला ना, फिर वही बात हो जाएगी कि अगर अक्टूबर में मान लिया गवर्नमेंट, अगर मान लेते हैं कि नवंबर में रेडी हो जाता है, सब्जेक्ट शामिल हो गया, तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगा वहाँ पर फिर। इसलिए तैयारी आप अभी से समझिए कि सब्जेक्ट को शामिल किया जा रहा है, उसी के आधार पर आप तैयारी करिए। चाहे दिसंबर 2024 में एग्जाम हो या फिर अगले साल जनवरी में भी एग्जाम कंडक्ट कराया जा सकता है, दिसंबर, है ना, सीजी सेट एग्जाम दोबारा, क्योंकि 2 बार तो होना चाहिए सीजी सेट के एग्जाम। 2019 के बाद एक ही बार हुआ है। बहुत सारे है, मानव शास्त्र है, संगीत, नृत्य, वेद, व्याकरण, नृत्य, कथक,
फाइन आर्ट एवं मूर्ति कला है, योगा है, शास्त्रीय गायन है, सैन्य विज्ञान है, और आपका दर्शन शास्त्र है, मास्टर ऑफ MBA है ना, पत्रकारिता एवं शिक्षा, और लास्ट में क्या इसमें सोशल वर्क भी इसमें इंक्लूड हो चुका है। 15 आप सब्जेक्ट ढूंढेंगे तो सोशल वर्क की भी इसमें है, नीचे जिसका नोटिफिकेशन दिया गया है ना, सोशल वर्क समाज कार्य संबंधित। उसके लिए मेरे YouTube चैनल से आप जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि अपडेट आपको मिलता रहे, और टेलीग्राम ग्रुप में जरूर जुड़िए, वहाँ पर हर एक चीज़ को शेयर किया जाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, बेनिफिशियल रहा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।